कहानी की शुरुआत होती है एक भागते हुए लड़के से जिसे अचानक अपने पीछे गरजते हुए इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने घबराकर तुरंत मुड़कर देखा तो उसे बस दूर से सिर्फ धूल के बादल नजर आए जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। नीनो समझ गया था कि यह जरूर खेत का मालिक ही होगा जो उसे पकड़ने आ रहा था और इसी डर के मारे वो पास के एक गड्ढे में कूदकर छुपने की जगह ढूंढने लगा। उसने अपने शरीर को सिकोड़कर एकदम समेट लिया और दिल से भगवान को याद करते हुए वो कहने लगा कि बस आज बच जाऊं, खेत का मालिक मुझे ढूंढ ना ले। उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी मजदूर के तौर पर खेत पर काम किया और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने नीनो की तरफ से खेत के मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके बाद 10 साल की उम्र में नीनो जबरदस्ती उस मालिक का मजदूर बन गया। लेकिन नीनो अपने पिता की तरह पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए जब उसे मौका मिला तो वो खेत से भाग निकला। वो भागने से पहले मालिक की सबसे कीमती चीज उसकी सोने की पॉकेट वॉच भी चुरा कर ले गया था। जब खेत के मालिक को पता चला कि नीनो भाग गया है, साथ ही उसकी प्यारी घड़ी भी चुरा ले गया, तो वो गुस्से से पागल हो गया और तुरंत सभी मजदूरों को इकट्ठा करके अलग अलग दिशाओं में लड़के को पकड़ने के लिए भेज दिया। उसने नीनो को पकड़ने वाले के लिए इनाम भी रखा। तब नीनो के पिता भागते हुए मालिक के पास जाकर अपने बेटे की तरफ से माफी मांगने लगे, लेकिन मालिक ने गुस्से में उसे भी डांट कर भगा दिया। इधर भागता हुआ नीनो उस बड़े से पेड़ के नीचे पहुंच गया जहां उसकी बहन काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। नीनो ने जल्दी से उन कपड़ों को बदला जो बहन लाई थी और फिर अपनी बहन से कहा कि मेरे पुराने कपड़े दूसरे रास्ते पर फेंक देना ताकि शिकारी कुत्तों को भटकाया जा सके। फिर अपनी बहन को अलविदा कहने के बाद नीनो फिर से भाग निकला। वो पूरी ताकत से दौड़ता रहा और एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। सिर्फ रात होने पर ही वो एक पत्थर की गुफा में जा छुपा। फिर उसने थोड़ा सा खाना खाकर अपनी थोड़ी ताकत जमा की और फिर पूरी रात थोड़ा डरते हुए गुजारी। अगली सुबह खेत का मालिक शिकारी कुत्तों को मिले उन पुराने कपड़ों को लेकर नीनो के घर पहुंच गया। मालिक को यकीन था कि खेत से भागने के बाद नीनो की किसी ने तो मदद की होगी और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन ही थी, लेकिन उसकी बहन ने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब मालिक लड़की को डराने लगा। मैं सही बता रहा हूँ, तेरा भाई बहुत बड़ी मुसीबत में है। यहाँ पे सब कुछ सेफ है, बाहर डाकू लुटेरे भी होते हैं, कोई मार देगा उसे। इससे लड़की काफी घबरा गई और उसे लगा कि कहीं उसके भाई के साथ कुछ बुरा ना हो जाए और आखिरकार उसने बता ही दिया कि नीनो उस तरफ भाग कर गया है। नीनो की माँ ने अपने बेटे के लिए भीख मांगी कि साहब उसे कुछ करना मत, लेकिन खेत के मालिक ने गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उधर पता नहीं कितनी देर तक चलने के बाद नीनो को आखिरकार एक इमारत नजर आई जो इस सुनसान इलाके में दूर से ही दिख रही थी। ये वही बस स्टेशन था जो नीनो के भागने के प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा था, जहाँ से उसे बस पकड़नी थी। एक बार अगर वो बस में चढ़ गया तो हो सकता है वो बच के निकल जाए। स्टेशन को इतना पास देखकर थके हारे नीनो के अंदर अचानक नई ताकत आ गई और उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। लेकिन अचानक उसके कानों में पीछे से इंजन की आवाज आई। दूर से उड़ती हुई धूल को देखकर नीनो का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि ये जरूर खेत का मालिक ही है जो उसका पीछा कर रहा था। और अब कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरुआत हुई थी। जैसे जैसे मालिक और पास आता गया, नीनो का डर बढ़ता रहा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया, मानो उसने खुद को किस्मत के हवाले छोड़ दिया। खुशकिस्मती से हवा में उड़ती हुई धूल ने नीनो को बचा लिया। खेत के मालिक की नजर उस पर नहीं पड़ी। मालिक तुरंत बस स्टेशन के आसपास लोगों से पूछकर नीनो के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और बेचारा नीनो मजबूरी में बस छुपकर देखता रहा। जब वो बस जिसमें उसे भागना था धीरे धीरे स्टेशन से निकलकर दूर चली गई तो उसकी आंखें भर आई। उनके इस दूर दराज से स्टेशन पर बस बहुत कम आती थी और यहाँ पर अगली बस सीधा 4 दिन बाद आएगी। लेकिन खेत का मालिक भी ऐसे ही उसे छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि नीनो सिर्फ कोई भागा हुआ मजदूर नहीं था, उसने मालिक की सबसे कीमती चीज चुराई थी। मालिक ने सोच लिया था कि वो खुद नीनो को पकड़ेगा, चाहे उसे दुनिया का कोना कोना क्यों ना छानना पड़े। उसने अपने एक आदमी को स्टेशन पर ही छोड़ दिया कि यहीं रहकर निगरानी कर, जैसे ही नीनो दिखा उसे पकड़कर मुझे बताना, और फिर बाकी लोगों के साथ आगे ढूंढने चला गया। बस छूट जाने के बाद अब नीनो के पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता तो था नहीं। वहीं पकड़े जाने के खौफ से नीनो इतना डरा हुआ था कि वो किसी आम आदमी को देखकर भी घबरा जाता। इसी चक्कर में एक बार वो खड़ी ढलान से फिसलकर नीचे गिरने वाला था, लेकिन फिर जंगली घास को पकड़कर उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अपनी पूरी ताकत लगाकर नीनो जैसे तैसे ऊपर वापस आया, लेकिन उसके अंदर रुककर आराम करने की हिम्मत नहीं थी। वो लड़खड़ाते हुए तुरंत आगे बढ़ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि जब मैं गिरा तो मेरा कंपास टूट गया और अब ये काम नहीं कर रहा।
अब उसके लिए भाग पाना और ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब समझना बहुत मुश्किल है कि वो किस तरफ जा रहा है। पता नहीं कितनी देर तक चलने के बाद उसे एक आदमी मिला जो अपने जानवरों को पानी पिला रहा था। पानी को देखते ही हद से ज्यादा प्यासा नीनो अनजाने में अपने सूखे होठों पर जीभ फेरने लगा। वो थोड़ा शांत होकर उस आदमी के पास ही छुपा रहा और रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अंधेरा छाया वो धीरे धीरे पास गया और जल्दी से अपना बैग उतारा और घबराहट में उस आदमी का खाना बैग में डालने लगा। लेकिन उस आदमी ने नीनो को देख लिया था। जैसे जैसे वो आदमी उसकी तरफ बढ़ा, घबराया हुआ नीनो अचानक मुड़कर भाग पड़ा, लेकिन आदमी ने उसे लाठी से मारकर गिरा दिया। फिर भी नीनो किसी तरह उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी कमर से छुरा निकालकर आदमी को धमकाया कि पास मत आ मेरे, मैं मार दूंगा। लेकिन आदमी ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी और फिर से आगे बढ़ने लगा, जिससे डरा हुआ नीनो दोबारा अपनी जान बचाकर भाग गया। उसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि जमीन पर गिरा हुआ बैग उठा सके। बैग छूट जाने के बाद नीनो के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, ना कोई खाना ना पानी, सिर्फ एक अकेला बेसहारा बच्चा। फिर न जाने कितनी देर बाद उसे दूर से एक इमारत नजर आई। उसने हिसाब लगाया कि यहाँ पर लोग भी होंगे, मुझे खाना और पानी मिल सकता है। इसी उम्मीद के साथ उसने आसपास ध्यान से देखा और धीरे धीरे हिम्मत जोड़कर उस इमारत की तरफ दौड़ पड़ा। उसने छुरा हाथ में कस के पकड़ लिया और थोड़ी हिम्मत बटोरता हुआ अंदर घुस गया। लेकिन अंदर बस एक टूटा हुआ पुराना कुआं था और कुछ भी नहीं। नीनो ने एक पत्थर उठाया और उसमें फेंक दिया। काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन पानी की आवाज ही नहीं आई। उस सूखे और वीरान कुएं को देखकर नीनो फिर से पूरी तरह टूटा हुआ महसूस करने लगा। भूखा प्यासा और बिल्कुल थक चुका नीनो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं जमीन पर गिर गया। पता नहीं कितनी देर बाद एक आदमी ने बेहोश पड़े नीनो को देखा और उसे होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा। खतरा महसूस होते ही नीनो ने तुरंत अपना छुरा उठाया और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हद से ज्यादा कमजोर होने की वजह से वो उस आदमी के सामने टिक नहीं पाया और आदमी ने उसे आसानी से काबू कर लिया। नीनो की जान बचाने के लिए आदमी ने कपड़े के टुकड़े पानी में भिगो भिगो कर उसके होठों पर लगाए और धीरे धीरे उसे मौत के मुंह से वापस ले आया। जब नीनो आखिरकार होश में आया तो उसे एहसास हुआ कि जिस आदमी ने उसकी जान बचाई है ये कोई और नहीं, वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले जानवरों को पानी पिला रहा था। उस आदमी ने नीनो को खाना चुराने के लिए कुछ नहीं कहा, बल्कि अपना सारा सामान खुशी खुशी उसके साथ बांटा। जो बैग नीनो गलती से छोड़ आया था वो भी उसे वापस कर दिया। उसी दिन से ये दोनों साथ साथ सफर करने लगे। उस नेक दिल इंसान ने अपना सर पर बांधने वाला कपड़ा भी नीनो को दे दिया ताकि वो तेज धूप से बच सके। लेकिन उस आदमी के पास खाना पहले ही कम था और अब तो 2 लोगों में बांटना पड़ रहा था। इसीलिए उन्होंने सिस्टम बनाया कि एक दिन खाना खाएंगे और अगले दिन भूखे रहकर सिर्फ पानी पर गुजारा करेंगे। जब खाना नहीं होता था तो दोनों बातें करके ही अपना पेट भर लेते और जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो पेड़ के नीचे लेटकर नींद का सहारा लेते। इधर खेत का मालिक जो कई दिनों से नीनो का पीछा कर रहा था, उसने अपने आदमियों को 2 गुटों में बांट दिया और वो धीरे धीरे नीनो के करीब पहुंच रहा था। उधर नीनो को पता चला कि उस आदमी का नाम रॉय है। खैर कुछ देर बाद रॉय ने देखा कि मेरा कुत्ता जो आमतौर पर शांत रहता है इतनी जोर जोर से भौंक क्यों रहा है। जिस दिशा में कुत्ता भौंक रहा था उस तरफ से 2 लोग उनकी तरफ आ रहे थे। रॉय समझ गया कि ये लोग शायद वही हैं जो नीनो को पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए उसने बिना देर किए नीनो से कहा कि तुम जल्दी से छुप जाओ। ये सुनते ही नीनो इधर उधर देखकर छुपने लगा। दोनों पीछा करने वाले लोग जल्द ही वहां पहुंच गए और पूरी सख्ती से उस आदमी से पूछताछ करने लगे कि नीनो कहाँ है। लेकिन रॉय ने पूरी तसल्ली के साथ कहा कि मैं किसी नीनो को नहीं जानता। उनके सभी सवालों के जवाब रॉय ने इतने अच्छे से दिए कि उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। जैसे ही दोनों रॉय की बातों पर भरोसा करके वहां से जाने लगे, तभी अचानक उनका शिकारी कुत्ता भौंकने लगा। वो पास के सूखे कुएं की तरफ इशारा कर रहा था। उनमें से एक ने तुरंत सूखी घास को आग लगाकर कुएं के मुंह पर फेंक दिया। कुएं के नीचे छुपा हुआ नीनो पूरी तरह घबरा गया। वो सांस भी बिल्कुल धीरे धीरे लेने लगा ताकि किसी को एहसास ना हो कि वो यहाँ पर छुपा हुआ है। फिर भी उन लोगों में से एक ने अपनी राइफल निकालकर कुएं के अंदर गोली चला दी, लेकिन किस्मत से नीनो को कुछ नहीं हुआ। उनका ध्यान भटकाने के लिए रॉय ने कहा कि कल मैंने पास की घाटी में बहुत सारे गिद्ध देखे थे, आसमान में घूम रहे थे, हो सकता है कि लड़का वहीं पर पड़ा हो, मर गया होगा अब तक, यहाँ पे क्या मिलेगा खाने को। उसकी बात उनमें से एक तो मान गया, लेकिन दूसरे ने अचानक से सवाल पूछा कि तुमने पेशाब कहाँ किया था। दरअसल दीवार के कोने में किसी ने पेशाब किया हुआ था। ये किया तो नीनो नहीं था, लेकिन इस बात का इस्तेमाल करके वो आदमी ये जानना चाहता था कि रॉय कहीं उन्हें झूठ तो नहीं बोल रहा। अब सही जगह का पता न होने की वजह से रॉय ने एक तुक्का मारा, लेकिन ये उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन लोगों ने रॉय को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। फिर भी जब रॉय ने नीनो के बारे में कुछ नहीं बताया तो उन्होंने अपनी चाल बदली।
अब वो नरमी से बात करने लगे, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, रॉय एक ही बात कहता रहा कि मैंने किसी बच्चे को देखा ही नहीं। उसे बोलने पर मजबूर करने के लिए उन लोगों ने उसके सामने ही उसकी भेड़ों को काट डाला। ये भेड़ ही उस आदमी के जीने का सहारा है। अपनी आंखों के सामने उन्हें मरता देखकर रॉय को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी उसने नीनो के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर पीछा करने वालों ने मरी हुई भेड़ों को सीधा उस सूखे कुएं में फेंक दिया जहां नीचे नीनो छुपा हुआ था। नीनो एक एक लाश को अपने पास गिरता हुआ देख रहा था। उसका दिल गुस्से से फटने लगा और आखिरकार उन लोगों ने उस आदमी के प्यारे कुत्ते को भी उसी पुराने कुएं में फेंक दिया। अब नीनो से और छुपा नहीं गया और वो तुरंत उठकर ऊपर चढ़ने लगा। कुएं के किनारे से झांककर उसने देखा कि जिस आदमी ने उसे बचाया था उसी पर ये जालिम लोग घोड़े से बांधकर जुल्म ढा रहे हैं। वो घोड़े को गोल गोल घुमाकर आदमी को पीछे घसीट रहे थे, कभी तेज कभी धीरे, बस उसकी जान के साथ खेल रहे थे। घायल और खून से सना हुआ रॉय नीनो को कुएं के किनारे लटके हुए देख रहा था। उसने धीरे से अपना सर हिलाकर इशारा किया कि कोई बेवकूफी मत करना, लेकिन उसी पल नीनो की नजर कुएं